Welcome students. Today we are solving exercise 5E of class 6 R. Agarwal book, chapter 5 fractions. First question is saying find the sum. अभी आपको फर्स्ट क्वेश्चन ऑनवर्ड जब तक इंस्ट्रक्शन चेंज नहीं होता तब तक आपको जो गिवन 2 फ्रैक्शन है या 3 फ्रैक्शन है, जितना भी फ्रैक्शन दिया हुआ है उसका सम निकालना है। अब देखो फ्रैक्शन का जो सम निकालोगे वो जो आप अभी तक सम निकाले हो वो क्या चीज़ का निकाले हो, नंबर्स का निकाले हो, ज़्यादा से ज़्यादा डेसिमल को ऐड किए होगे। ठीक है, फ्रैक्शन को का भी एडिशन हो सकता है, आपको आता हो तो एक रिवीजन एक रिकॉल की उसमें क्या करते हैं, क्योंकि क्लास 5 में डेफिनेटली आप लोगों ने छोटा छोटा एडिशन तो पढ़ा ही होगा। तो इसमें क्या होता है, ऐड करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम डिनोमिनेटर को सेम करते हैं। डिनोमिनेटर सेम करने का प्रोसेस क्या है, दोनों का एलसीएम लो और जो एलसीएम आया उसी को डिनोमिनेटर कॉमन डिनोमिनेटर बताएंगे और उसके बाद जो है जो आपका रिस्पेक्टिव जो डिनोमिनेटर है अलग अलग उसको उस एलसीएम से डिवाइड करेंगे, जो क्वोशिएंट आएगा उसको ऊपर वाले न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे बहुत आसान है, जब डिनोमिनेटर सेम ही है तो आपको कुछ नहीं करना रहता है, बस क्या करना रहता है कि वो सेम का एलसीएम भी, ये मैंने बस आपको अभी आदत लगाने के लिए ये कर दिया है, ये करने की भी ज़रूरत नहीं है जब डिनोमिनेटर सेम है, क्योंकि आगे तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि अब डिनोमिनेटर सेम वाला क्वेश्चन ये आपके एग्ज़ाम में आएगा और आपको एलसीएम देने का आदत देना है, इसलिए अभी से मैंने ये करना शुरू कर दिया। तो 8 इसका एलसीएम होगा, बहुत ही आसान है, 2 नंबर सेम है तो उसका एलसीएम क्या होगा, वही नंबर होगा। ठीक है, और 8 को 8 से डिवाइड दोगे तो कितना आएगा, क्वेश्चन 1 ही आएगा। तो 5 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 ही आएगा। वही बात यहाँ भी है, 8 को 8 से डिवाइड दोगे तो 1 ही आएगा और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो फिर भी 1 में ही रहेगा। तो फाइनली क्या आ गया, 6/8। अब 6/8 को सिंपलेस्ट फॉर्म में हम कन्वर्ट किए, किस नंबर से ऊपर नीचे डिवाइड किए हैं, किस नंबर से ऊपर नीचे डिवाइड किए हैं, 2 से डिवाइड किए हैं, तो फाइनल जो आंसर हमको मिला वो 3/4 है। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन में क्या करना है, सेकंड क्वेश्चन में भी हमको सम निकालना है। 2 फ्रैक्शन क्या दिया हुआ है, 4/9 और 8/9। ठीक है, तो जो कॉमन डिनोमिनेटर है वो कॉमन डिनोमिनेटर है 9 और दोनों न्यूमरेटर को ऐड कर देते हैं, 4 + 8 कर देते हैं, तो 12/9 फाइनली आ गया। अब उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में जब कन्वर्ट करेंगे हम, तो हम किससे डिवाइड करेंगे, हम 3 से ऊपर नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड करेंगे, तो फाइनली जो फ्रैक्शन निकल के आएगा वो क्या आएगा, 4/3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें भी डिनोमिनेटर सेम है लेकिन दोनों फ्रैक्शन कैसा फ्रैक्शन है, मिक्स फ्रैक्शन है। तो मिक्स फ्रैक्शन को हमको सबसे पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट करने के बाद उसका एडिशन जैसे प्रीवियस 2 क्वेश्चन में किए वैसे ही करना है। तो मिक्स फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये जो बीच में नंबर लिखा हो रहता है इसको डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करके न्यूमरेटर से ऐड करके ऊपर में लिखते हैं। तो ये देखो 5 × 1 + 3 करके अपॉन में 5 लिखा हुआ है और यहाँ 5 × 2 + 4 करके अपॉन में 5 लिखा हुआ है। तो यहाँ देखो 5 × 1 5, 5 + 3 लिखा, 5 × 2 10 + 4 लिखा, तो ये आ गया। फाइनली क्या लिखेंगे, 8/5 + 14/5। ठीक है, कॉमन डिनोमिनेटर था 5 तो ऊपर जो 2 नंबर्स है उसको ऐड कर देंगे, तो फाइनली क्या आएगा, 22/5। नेक्स्ट देखो फोर्थ क्वेश्चन में ऑनवर्ड्स जो है, अब जो है आपका डिनोमिनेटर चेंज होगा, अब डिनोमिनेटर चेंज हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन में बहुत अच्छे से समझेंगे कि कैसे जब डिनोमिनेटर डिफरेंट रहता है तो 2 फ्रैक्शन को या 3 फ्रैक्शन को या 4 फ्रैक्शन को, जितना भी फ्रैक्शन दिया हुआ है उसको कैसे करते हैं। ये याद रखना 2 के लिए ही सीमित नहीं है, n नंबर ऑफ फ्रैक्शन, मतलब n नंबर मतलब n की जगह कोई भी नंबर आप रख लो, 2 4 5 6 100 1000। ठीक है, तो वो सब के लिए ये वैलिड है, मतलब कि जितना भी फ्रैक्शन है उसका हम सबसे पहले क्या किए, देखो यहाँ साइड में न्यूमरेटर एलसीएम निकाले, 9 और 6 का एलसीएम निकाली, यहाँ कैलकुलेशन देखो, एलसीएम मेरे पास 18 आ गया। ठीक है, एलसीएम 18 आ गया तो अब यहाँ पे अपॉन में 18 हम लिख दिए। ठीक है, अब 9 को 18 से डिवाइड देना है। अब ये चीज़ मैं जब जनरल प्रैक्टिस में पढ़ाता हूँ अपने क्लासरूम्स में,
तो डायरेक्ट करके जब मैं लिखता हूँ तो बच्चे को समझ में नहीं आता है कि मैंने ये डायरेक्ट यहाँ पे 2 × 2 क्यों कर दिया। तो आपके लिए मैंने यहाँ पे सहूलियत के लिए, आपकी सहूलियत के लिए, आपके समझने के लिए यहाँ पे मैंने डिवाइड करके भी रखा है। तो पहली बार में क्या किया, 18 को 9 से डिवाइड किया तो क्वेश्चन 2 आया, उसको इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दिया। अब 6 को 18 से डिवाइड किया तो क्वेश्चन 3 आया, उसको न्यूमरेटर से डिवाइड कर दिया, यानी 5 से डिवाइड कर दिया। तो फाइनली क्या आ गया, 2 × 2 4, 5 × 3 15, तो 4 + 5 अपॉन 18 आ गया। तो फाइनली क्या आ गया, 19/18। ये इसका सम है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में और अच्छे से समझो इसको, अगर अभी तक नहीं आया तो 7/12 है प्लस 9/16 है। तो 12 और 16 का यहाँ पे एलसीएम ले रखा है मैंने, कैलकुलेशन पूरा देख लो, एलसीएम 48 आया है। उसके बाद कॉमन इसका डिनोमिनेटर 48 हो गया। अब 12 को 48 से यहाँ डिवाइड किया तो 4 क्वेश्चन आया, तो न्यूमरेटर 7 से मल्टीप्लाई करके लिख दिया, फिर प्लस का साइन लिखा। उसके बाद 16 को 48 से डिवाइड किया तो 3 क्वेश्चन आया, तो 9 × 3 करके यहाँ पे लिख दिया। अब 7 × 4 = 28 हो गया और 9 × 3 = 27 हो गया। तो 28 + 27 कितना होता है बेटा, 55, और अपॉन में तो 48 था ही और एज इट इज रहेगा ही। अब 6 नंबर देखो, 4/15 है प्लस 17/20 है, ठीक है। और 15 और 20 का हम क्या यहाँ पे एलसीएम ले लिए। एलसीएम का कैलकुलेशन देख लो अच्छे से। एलसीएम क्या लिखा हुआ है, एलसीएम क्या आया हुआ है, 60 आया हुआ है। तो कॉमन डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अब 15 को 60 से डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन हमारे पास 4 आएगा। तो 4 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी न्यूमरेटर में 4 को मल्टीप्लाई कर दिया, न्यूमरेटर की जगह 4 था इसलिए 4 × 4 बोला। अब 20 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन कितना आ रहा है, 3। अब 17 को 3 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिया। अब फाइनली देखो 4 × 4 16 होता है, 17 × 3 51 होता है। इन दोनों को ऐड किया तो फाइनल जो मेरा रिजल्ट आया वो 67/60 आया। अब देखो 7th नंबर क्या बोलता है, 7th नंबर बोलता है 2 होल 3/4 प्लस 5 होल 5/6। अब यहाँ देखो डिनोमिनेटर दोनों फ्रैक्शन का डिफरेंट है और दोनों फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में नहीं है, दोनों फ्रैक्शन मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में है। तो हम मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 4 × 2 करेंगे प्लस 3 करेंगे, तो देखो 4 × 2 + 3 अपॉन 4, 5 × 6 + 5 अपॉन 6, ठीक है। ऐसे ही ना करते हैं मैं कन्वर्ट। तो फाइनली जो मेरे पास आ गया वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के फॉर्म में 11/4 प्लस 35/6। अब 6 और 4 का यहाँ पे एलसीएम लिया रखा है, बहुत ही आसान एलसीएम है, आप कैलकुलेशन देख लो। एलसीएम 12 आया, तो कॉमन डिनोमिनेटर क्या हो गया, 12, यहाँ लिख दिया। उसके बाद क्या किया, 4 को 12 से डिवाइड किया तो 3 मेरे पास आया, तो जो न्यूमरेटर था 4 के ऊपर उससे मल्टीप्लाई करके लिख दिया, फिर प्लस का साइन लगाया और 6 को 12 से डिवाइड दिया तो क्वेश्चन 2 आया, और 35 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो फाइनली क्या आ गया, 33 + 70 अपॉन 12। तो फाइनली क्या आ गया आंसर मेरे पास, 103/12, यानी 103/12। अब 8th क्वेश्चन देखो, 8th क्वेश्चन में है 2 मिक्स फ्रैक्शन को ऐड करना है। तो एक मिक्स फ्रैक्शन क्या है, 3 होल 1/8 प्लस 15/12, ये 2 फ्रैक्शन को हमको ऐड करना है। तो एक फ्रैक्शन मिक्स फ्रैक्शन है और दूसरा फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है ना। तो एक फ्रैक्शन जो मिक्स फ्रैक्शन है उसको भी हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में पहले कन्वर्ट कर लेते हैं, उसके बाद दोनों डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लेंगे। तो देखो इसको यहाँ पे कन्वर्ट करने के लिए 8 × 3 + 1 अपॉन 8 लिख दिया। उसके बाद फाइनली मेरे पास आंसर क्या आ गया, 25/8। यहाँ पे मैंने 24 + 1 लिख दिया, यहाँ डायरेक्ट ही लिखना था, यहाँ 25, ठीक है, 25 डायरेक्ट लिखना था। अब उतना स्टेप तो हम नहीं बताना चाहिए ना, आप लोग मिक्स फ्रैक्शन तो 4 5 में अच्छे से पढ़े होंगे, मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो अब उसको आप लोग मेंटल करने का कोशिश करो, आपका भी टाइम सेव होगा और आपका स्पीड भी बढ़ेगा प्रॉब्लम सॉल्विंग का। तो देखो
अब कॉमन 8 और 12 का जो है एलसीएम ले लिया साइड में। देखो कैलकुलेशन अच्छे से देख लो, एलसीएम कितना आया निकल के 24 आया। अब कॉमन डिनोमिनेटर क्या हो गया, कॉमन डिनोमिनेटर हो गया 24। अब 8 को 24 से डिवाइड लगाए, यहाँ देखो लगाया हुआ है तो 3 आया, तो उसका जो न्यूमरेटर था 25 उससे मल्टीप्लाई करके 25 इंटू 3 करके प्लस का साइन लगा दिया। उसके बाद 12 को 24 से डिवाइड किया, यहाँ देखो डिवाइड किया हुआ है। हालांकि ये बहुत आसान है, आप लोग मेंटली कर ही सकते हो, हम डेफिनेटली कर सकते हो, लेकिन आपके कुछ लोग जो नहीं समझ पाते हैं उनके सहूलियत के लिए, उनके ईजी के लिए यहाँ पे डिवीज़न करके मैंने बताया। हालांकि आगे जाके मैं डिवीज़न करना बंद कर दूँगा, और आपसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इतना प्रैक्टिस करो कि इतना आपको नहीं करना पड़े, डायरेक्ट आप लिख सको, ठीक है। क्योंकि ये आपको अभी पीछा नहीं छोड़ने वाला। ऐसा मत सोचो कि ये फ्रैक्शन चैप्टर ख़त्म हो गया तो उसके बाद ये ऐसा एडिशन आपको नहीं मिलेगा, 7 में भी मिलेगा और हायर क्लासेस में भी मिलेगा। तो इसको आप लोग अच्छे से करो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या किया, ये सारा कैलकुलेशन किया, 8 को 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके जो क्वेश्चन रहा उसको उसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किया, 12 को 24 से डिवाइड किया, जो क्वेश्चन रहा उसको उसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दिया। तो फाइनली देखो 75 प्लस 30/24 आया, और फाइनली रिजल्ट 105/24 आया। अब देखो नाइन्थ क्वेश्चन क्या बोलता है। नाइन्थ क्वेश्चन में दो फ्रैक्शन तो दिया हुआ है, दोनों फ्रैक्शन मिक्स फ्रैक्शन है, दोनों फ्रैक्शन मिक्स फ्रैक्शन है। तो देखो 2 × 10 + 7 किए, इसको कन्वर्ट करने में के लिए 3 × 15 + 8 इसको भी किए कन्वर्ट करने के लिए। तो फाइनली क्या आया, 27/10 + 53/15, ठीक है। 27 × 3 कैसे हो गया। अब यहाँ पे देखो 10 को 30 से डिवाइड किए तो 3 क्वेश्चन आया, तो वहाँ से मल्टीप्लाई कर दिए। 15 को 30 से डिवाइड किए 2 क्वेश्चन आया, तो 53 से 2 को मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिए। अब दोनों का 27 × 3 का क्या रिजल्ट आता है 81, 53 × 2 का क्या रिजल्ट आता है 106, अपॉन में तो 30 था ही। फाइनली क्या आ गया रिजल्ट मेरे पास 187/30। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 10th क्वेश्चन है वो कुछ ऐसा है, 3 होल 2/3 + 1 होल 5/6 + 2, ठीक है। अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए सिंपल सा पहले जो दो नंबर है, एक तो क्या बोलते हैं नेचुरल नंबर है, 2 जो है वो नेचुरल नंबर है, ठीक है, और 3 होल 2/3 2 जो है वो फ्रैक्शन है। अच्छा, फ्रैक्शन और नेचुरल नंबर को कैसे ऐड करेंगे, हालांकि आपको ये आता होगा, लेकिन अगर किन्हीं को नहीं आता है तो मैं बता दूं कि कोई भी नेचुरल नंबर, या उसको होल नंबर भी बोल सकते हो, होल नंबर या नेचुरल नंबर, एक्सेप्ट जीरो के भी में भी आप इसको इंक्लूड करो कि कोई भी नंबर अगर आप लिखते हो तो वो फ्रैक्शन में भी लिखा हुआ है, बस आपको दिख नहीं रहा है। मतलब कि उसके नीचे वो जो नंबर है वो न्यूमरेटर है और उसका डिनोमिनेटर क्या है। कोई भी नंबर आप देखते हो वो सारा फ्रैक्शन है, उसका डिनोमिनेटर क्या है, उसका डिनोमिनेटर 1 है, उसका डिनोमिनेटर क्या है 1 है। कोई भी नंबर 5 हो, 500 हो, 10 लाख हो, 30 लाख हो, 5 करोड़, 5 बिलियन हो, 5 मिलियन हो, 5 ट्रिलियन हो, कितना भी बड़ा नंबर हो, उसका डिनोमिनेटर क्या है 1 है, ठीक है। तो हम लोग वही मान के उसका एलसीएम लेंगे। तो यहाँ पे देखो मिक्स फ्रैक्शन से कन्वर्ट कर दिया, यहाँ फाइनली 11/3 + 11/6 + 2 आया, ठीक है। अब 3 6 तो है और 2/1 भी है, 1 को यहाँ पे नहीं भी लिखते हैं, यहाँ भी नहीं लिखा, यहाँ भी नहीं लिखा, तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो 1 जो है वो न्यूट्रल होता है एलसीएम लेने के कंडीशन में, और कहाँ न्यूट्रल होता है जब मल्टीप्लाई कर रहे हो, लेकिन 1 न्यूट्रल नहीं होता है जब उसको आप किसी नंबर में ऐड कर रहे हो या किसी नंबर से सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। लेकिन एलसीएम में 1 का या एचसीएफ में 1 का कोई रोल नहीं होता है, इसलिए हम लोग उसको कंसीडर नहीं करते हैं। तो यहाँ पे बहुत ही छोटा सा एलसीएम लिया, बहुत ही आसान एलसीएम, कैलकुलेशन देख लो, एलसीएम 6 आया, कॉमन डिनोमिनेटर 6 कर दिया। अब यहाँ पे मैंने आपको थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर होने के लिए बोला था, अब यहाँ पे मैंने डिवीज़न नहीं किया,
फटाक से 3 को 6 से मेंटली डिवाइड किया तो 2 आया क्वेश्चन, तो मल्टीप्लाई करके 11 से लिख दिया 22। 6 को 6 से मल्टीप्लाई किया, बहुत ही आसान है, 1 है तो 11 को एज इट इज रहने दिया। फिर यहाँ 1 था, 1 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो कितने टाइम्स में, 6 टाइम्स में जाएगा। 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 12, तीनों को ऐड किया तो 45 आया, और नीचे में तो 6 था ही था। क्वेश्चन में एक नेचुरल नंबर है और 2 फ्रैक्शन है। तो पहले 2 फ्रैक्शन कैसा है, मिक्स फ्रैक्शन है। तो दोनों मिक्स फ्रैक्शन को पहले इम्प्रॉपर में कन्वर्ट किया। देखो यहाँ पे आ गया 3 + 19/15 + 23/20। ठीक है, ये कैलकुलेशन बहुत ही आसान है, आप लोग देख लो। अब देखो 15, 20 और 1 का हमको एलसीएम लेना है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, 1 को हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं क्योंकि वो अफेक्ट नहीं करेगा उसके रिजल्ट को। तो यहाँ पे देखो कैलकुलेशन बहुत ही सिंपल सा कैलकुलेशन आया है। एलसीएम जो है वो 60 आया है। तो हम लोग कॉमन डिनोमिनेटर किसको बना लिए, 60 को बना लिए। अब 1 को 60 से डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन कितना मिलेगा, 60 मिलेगा, यहाँ करके भी रखा है। तो 3 × 60 हो गया। अब 15 को 60 से डिवाइड करेंगे तो 3 मिलेगा क्वेश्चन, तो वो 19 × 4 कर दिया है। अब 20 मैंने नहीं किया क्योंकि बहुत ही आसान है, 20 को 60 से डिवाइड दोगे तो 3 टाइम्स में ही वो डिवाइड हो जाएगा। तो 23 को 3 से किया, इसका कैलकुलेशन 180 आया, इसको मल्टीप्लाई किए तो 976 आया, और इन दोनों को मल्टीप्लाई किए तो 69 आया। तीनों को ऐड किए तो 325 आया, और नीचे तो 60 था ही, तो फाइनली आंसर क्या हो गया, 325/60। अब 12th क्वेश्चन देखो। 12th क्वेश्चन में बोला है 3 जो है वो मिक्स फ्रैक्शन है, तीनों को पहले कन्वर्ट किया, और ये देखो इस फॉर्म में मेरा आ गया 10/3 + 17/4 + 37/6। पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको कर रखा है, एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये बार बार एक्सप्लेन करना उचित नहीं है, आप लोग बोर भी हो रहे होगे। इसलिए जिनको नहीं समझ में आ रहा है उसको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर, मतलब स्टेप बाय स्टेप, एक भी स्टेप मैंने खाया नहीं है, एक भी स्टेप मैंने स्किप नहीं किया है। आप लोग देख लो अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है। बाकी जिन लोगों को बोरियत हो रही है उसके लिए स्किप करके मैं डायरेक्ट यहाँ पे जंप कर रहा हूँ। अब देखो 3, 4 और 6 जो है, 3, 4 और 6 जो है उनका क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम बहुत ही आसान है, यहाँ कैलकुलेशन देख लो। एलसीएम कितना आया, 12 आया। तो कॉमन डिनोमिनेटर क्या हो गया, कॉमन डिनोमिनेटर किसको बनाएंगे, 12 को बनाएंगे। अब 3 को 12 से डिवाइड दिए, देखो यहाँ डिवाइड दिया हुआ है, तो 4 आया क्वेश्चन, तो 10 × 4 हो गया। ठीक है, 12 को अब किससे डिवाइड देंगे, सेकेंड फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर यानी 4 से डिवाइड देंगे तो 3 टाइम्स में, तो 17 × 3 हो गया। 12 को 6 से डिवाइड देंगे तो 2 टाइम्स में, तो 37 × 2 हो गया। ठीक है, इसका रिजल्ट 40 है, 17 × 3 का रिजल्ट 51 है, 37 × 2 का रिजल्ट 74 है, अपॉन में 12 है। तो फाइनली क्या आ गया, 165/12 आ गया। ठीक है, 13 क्वेश्चन देखो। 13 क्वेश्चन में क्या बोला है बेटा, 2/3 + 3 होल 1/6 + 4 होल 2/9 + 2 होल 5/8। ये अब देखो मैंने आपको बोला था ना कि कितने भी फ्रैक्शन हो जाए, अभी तक तो हम लोग 2 फ्रैक्शन किए, 3 फ्रैक्शन किए, अब देखो 4 फ्रैक्शन दे दिया, चारों मिक्स फ्रैक्शन है। तो सबसे पहले मेरा धर्म क्या बनता है कि उन चारों, 4 नहीं है मिक्स फ्रैक्शन, 3 मिक्स फ्रैक्शन है, एक जो है आपका प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो उनको पहले कन्वर्ट कर लेते हैं, इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लिया। तो देखो ये कैलकुलेशन है, आप लोग देख लो, और ये फाइनली निकल के आया। तो 3, 6, 9, 18 ये जो डिनोमिनेटर है इनका हमको एलसीएम लेना है। यहाँ पे कैलकुलेशन किया हुआ एलसीएम का, अच्छे से देख लो। एलसीएम जो है वो 18 आया, तो हमको क्या समझ में आया कि कॉमन डिनोमिनेटर किसको बनाना है, 18 को बनाना है। 18 को बना दिए। अब 3 को 18 से डिवाइड किए, मेंटली किए, अब हम कुछ नहीं करेंगे, अब आप लोग को भी मेंटली करना है। तो 3 को जब डिवाइड दिए 18 से बेटा, तो कितना टाइम्स में हुआ, 2 टाइम्स में, तो यहाँ मल्टीप्लाई किए। 6 को डिवाइड दिए तो 3 टाइम्स में, उसको मल्टीप्लाई कर दिया उसके न्यूमरेटर से। 9 को 18 से मल्टीप्लाई किए तो 2 टाइम्स में लगा, तो 38 से उसको मल्टीप्लाई कर दिए 18 को, तो 1 टाइम्स में, तो वो एज इट इज़ रहा। अब ये फाइनली इसका रिजल्ट 12 आया, इसका रिजल्ट 57 आया, इन दोनों का रिजल्ट 76 आया, इनका तो 41 था ही। अब दोनों को जब चारों को ऐड किया तो 186/18 इज द फाइनल आंसर ऑफ द क्वेश्चन 13। 14th क्वेश्चन, यहाँ पे देखो 4 फ्रैक्शन है, उनमें 2 फ्रैक्शन जो है
एक फ्रैक्शन इम्प्रॉपर है, एक फ्रैक्शन प्रॉपर है और 2 मिक्स है। तो पहले जो मिक्स है उनको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लेते हैं। कन्वर्ट कर लिया तो फाइनली ये कैलकुलेशन आप लोग देख लो, जिनको नहीं समझ में आता है कैसे कन्वर्ट होता है। बाकी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे देखो 3, 14, 6 और 12 इनका एलसीएम लेना है। एलसीएम यहाँ पे कर रखा है मैंने, ठीक है। आपको हर स्टेप बारीक से बारीक मैं आपको बता रहा हूँ, कहीं भी स्किप नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। आप देखो यहाँ पे एलसीएम जो है वो 84 आया है। 84 इज़ द कॉमन डिनोमिनेटर। अब 3 को 84 से डिवाइड किया तो 28 आया। हाँ, ये मैं मानता हूँ कि ये डिवीज़न आप लोग हो सकता है मेंटली नहीं कर पाओ, लेकिन यहाँ पे मैंने मेंटली किया और उसको मल्टीप्लाई किया। आप लोग से भी उम्मीद यही करता हूँ कि आप लोग प्रैक्टिस करो, होगा, हिम्मत मत हारो, ठीक है। 14 को 84 से मल्टीप्लाई करोगे, सॉरी डिवाइड करोगे तो 6 क्वेश्चन रहेगा, उसको उसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दिया। 6 को 84 से डिवाइड दोगे तो 14 आएगा, उसको उसके ये जो न्यूमरेटर था उससे मल्टीप्लाई कर दिया। 12 को 84 से डिवाइड दोगे तो 7 आएगा, तो 43 से उसको मल्टीप्लाई कर दिया। इन दोनों के प्रोडक्ट का रिज़ल्ट 196 आया, इन दोनों के प्रोडक्ट का रिज़ल्ट ये आया, इन दोनों के प्रोडक्ट का रिज़ल्ट ये आया, इन दोनों के प्रोडक्ट का रिज़ल्ट ये आया, और इन चारों नंबर को अगर ऐड कर देंगे तो 1853 आया, और पाउंड में तो 84 था ही था। 15th क्वेश्चन देखो, 15th क्वेश्चन में 2 + 3/4 + 1 होल 5/8 + 3 होल 7/16 ऐसा है। तो अब क्या करो, 4, 8, 16 इन सारे नंबर्स का एलसीएम ले लेते हैं। तो यहाँ पे ले लिया एलसीएम, पहले तो इसको कन्वर्ट कर दिए हम। अब यहाँ पे हम वो भी प्रोसेस खा गए हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि अब आप लोग को वो भी मेंटली करना चाहिए। तो यहाँ पे 16 × 3 किया, उसमें ऐड कर दिया 7 और डायरेक्टली लिख दिया। तो यहाँ पे 4, 8, 16 और इसका डिनोमिनेटर क्या है 1 को कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि वो इफेक्ट नहीं करता है। तो यहाँ पे एलसीएम का कैलकुलेशन देख लो आप, 16 आ रहा है, 16 ले लिया। उसके बाद क्या किया बेटा, 1 को 16 से डिवाइड किया तो कितना आएगा, 16 ही आएगा। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिए 16 को। 4 को 16 से डिवाइड कर दिया तो 3 आएगा, सॉरी 4 को 16 से डिवाइड कर दिया तो 4 आएगा, तो 3 × 4 कर दिए। 8 को 16 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा क्वेश्चन, तो 13 × 2 कर दिए। 16 को 16 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, तो वो एज इट इज 55 रहा, ठीक है। अब इसका इन दोनों का रिजल्ट 32 आया, इन दोनों का रिजल्ट 12 आया, इन दोनों का रिजल्ट 26 आया, और ये 55 रहा। चारों को जब ऐड करेंगे तो 125 हुआ, और डिनोमिनेटर में 16 ही रहा। नेक्स्ट 16 क्वेश्चन देखो। अब ये वर्ड प्रॉब्लम आ गया है, बहुत ही आसान सा वर्ड प्रॉब्लम है, बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही अच्छे से कूल माइंड से पहले क्वेश्चन को समझो, कुछ भी नहीं है इसमें। देखो, रोहित बॉट अ पेंसिल फॉर 3 होल 2/5। अब जैसे अभी आप लोग जो प्रीवियस जैसे कि चैप्टर 1 में किए, चैप्टर 2 में किए, इंटीजर वाले चैप्टर में किए, नंबर सिस्टम वाले चैप्टर में किए, तो उसमें क्या किए, उनमें ये दिया हुआ रहता था ना कि जैसे रोहित बॉट अ पेंसिल फॉर ₹500 एन इरेजर फॉर ₹200, देन फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ बोथ आर्टिकल। तो तुम दोनों नंबर को ऐड करके लिख देते थे, नंबर भले बहुत बड़ा हो। यहाँ नंबर की जगह फ्रैक्शन दिया हुआ है, फ्रैक्शन का एडिशन अभी तुरंत हम लोग ने सीखा है, तो क्या दिक्कत है। पहले हम लिख देते हैं कि कॉस्ट ऑफ ए पेंसिल इक्वल टू 3 होल 2/5। ये जो है ये प्रोसीजर हर वर्ड प्रॉब्लम में आपको जो है लिखना ही पड़ेगा, कि उस मतलब कि कुछ ना कुछ आपको थ्योरेटिकल पार्ट लिखना ही पड़ेगा। डायरेक्ट आप अगर ये कैलकुलेशन कर दोगे तो अगर 4 नंबर है तो सर आपको 2 2.5 नंबर देंगे, 2 नंबर है तो आपको 1 या 1.5 नंबर देंगे, कुछ ना कुछ नंबर आपका कटेगा ज़रूर। वर्ड प्रॉब्लम का मतलब ही होता है कि आप उसको स्टेटमेंट फॉर्म में लिख के बताओ, डायरेक्ट कैलकुलेशन करके मत दो, ठीक है। तो यहाँ पे पहला आप क्या लिखोगे कि देखो क्वेश्चन में पढ़ते जाओ, जैसे जैसे आपको डेटा मिलते जाता है उसको लिखो। जैसे पढ़ो, रोहित बॉट अ पेंसिल फॉर 3 होल 2/5, तो हमने क्या लिखा, कॉस्ट ऑफ अ पेंसिल। वो बॉट किया इतने के लिए, तो वो जो फ्रैक्शन है वो उस पेंसिल का क्या है, कॉस्ट है, तो कॉस्ट ऑफ अ पेंसिल लिख दिए। अब यहाँ पे हम लोग ने ना ही डॉलर का सिंबल लगाया है, ना यूरोपी का, ना यूरो का, ना किसी और कंट्री के सिंबल का। अगर आप चाहो तो लगा सकते हो,
लेकिन अगर नहीं लिखा हुआ है वो सिंबल तो आप भी मत लगाओ, ठीक है। चलो, तो कॉस्ट ऑफ एन इरेजर कितना है 2 होल 7/10। अब यहाँ पे क्या लिख दिया, अब तुम क्या करते डायरेक्ट यहाँ से शुरू करते, ये 3 लाइन लिख दोगे तो नंबर जो कटना होगा वो बच जाएगा। टोटल कॉस्ट ऑफ बोथ द आर्टिकल्स, तो दोनों नंबर को ऐड कर दिया, सॉरी दोनों फ्रैक्शन को ऐड करने के लिए, दोनों फ्रैक्शन मिक्स फ्रैक्शन में है तो उनको पहले हम इम्प्रॉपर में लाएंगे। तो 5 × 3 + 2/5, 2 × 10 + 7/10 कर दिया, तो 15 + 2/5 हो गया, 20 + 7/10 हो गया, तो फाइनली क्या आ गया 17/5 + 27/10। 5 और 10 दोनों का जो है एलसीएम ले लिया यहाँ साइड में, देख लो, तो एलसीएम कितना आया 10, तो अपॉन में 10 आ गया। 5 को 10 से डिवाइड दिए तो क्वेश्चन 2 आया, तो 17 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, 10 को 10 से डिवाइड दिए तो क्वेश्चन 1 ही रहा। तो 17 × 2 कितना हो गया 34 + 27/10, तो फाइनली कितना आ गया 61/10। 17th नंबर देखो बेटा, 17th नंबर क्या बोलता है, सोहिनी बॉट 4 होल 1/2 मीटर ऑफ क्लॉथ फॉर हर कुर्ता। सोहिनी एक लड़की है जो कुर्ता और पैजामा सिलवाना चाहती है, तो वो कुर्ता के लिए कितना मीटर ऑफ क्लॉथ लाई 4 होल 1/2, ठीक है। पैजामा के लिए कितना लाई 2 होल 2/3 मीटर। तो उससे पूछा जा रहा है, तुमसे पूछा जा रहा है कि वो जो लड़की है वो टोटल कितना क्लॉथ लाई है, मीटर्स में पूछा जा रहा है कि तुम लेंथ बताओ दोनों का मिला के, दोनों क्लॉथ का मिला के। तो पहले तो हम लोग थ्योरेटिकल पार्ट कंप्लीट कर लेते हैं। सोहिनी बॉट क्लॉथ फॉर कुर्ता, तो वो इतना है 4 होल 1/2 मीटर। सोहिनी बॉट क्लॉथ फॉर पैजामाज, तो वो इतना है 2 होल 2/3 मीटर। टोटल कॉस्ट सी परचेज इन ऑल, देखो हम स्टेप बाय स्टेप जो लिखा हुआ है उसी को स्टेटमेंट फॉर्म में लिख रहे हैं और देखने में भी अच्छा लगता है। सर आपको देखेंगे, सर आपका आंसर देखेंगे तो देखने के साथ ही जो इमोशन उनके माइंड में जनरेट होगा उससे आप अच्छा से अच्छा नंबर ले लोगे, और गंदा काटा कुटा रहेगा तो राम भरोसे। देखो, तो दो नंबर जो दो फ्रैक्शन है वो दोनों मिक्स फ्रैक्शन है, तो पहले उसको कन्वर्ट कर लिया, यहाँ कैलकुलेशन देख लो, कन्वर्ट करके क्या आया 10/2 + 8/3। अब 2 और 3 का क्या कर लिए एलसीएम ले लिए, बहुत ही आसान एलसीएम है, लेंगे नहीं हम, यहाँ सारा चीज़ मेंटली होगा। तो 6 लिया, 6 कॉमन आया, 6 कॉमन डिनोमिनेटर आया क्योंकि 2 और 3 का एलसीएम 6 आता है। 2 को 6 से डिवाइड किए तो 3 आता है, तो 10 × 3 30 हो गया। 3 को 6 से डिवाइड किए तो 2 आया, तो 8 × 2 16 हो गया। फाइनली जो आंसर आया वो 46/6 आया। अब 18th नंबर देखो बेटा, 18th नंबर में जो क्वेश्चन बोल रहा है, वाइल कमिंग बैक फ्रॉम हिज स्कूल किशन कवर्ड 4 होल 3/4 किलोमीटर बाय रिक्शा एंड 1 होल 1/2 किलोमीटर ऑन फुट, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ हिज हाउस फ्रॉम द स्कूल। अब देखो, किशन जो है वो रिक्शा से कितना डिस्टेंस कवर किया, तो हम लोगों ने लिख दिया किशन कवर डिस्टेंस बाय रिक्शा इज इक्वल टू 4 होल 3/4 किलोमीटर। किशन कवर डिस्टेंस बाय फुट, वो पैदल कितना दूरी तय किया, तो 1 होल 1/2 किलोमीटर। देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ हिज हाउस फ्रॉम द स्कूल, बस इतना ही 3 लाइन लिखने के लिए तुम मार्क्स कटा लेते हो, नहीं लिखने के लिए। तो देखो दोनों फ्रैक्शन को ऐड कर दिए, 4 होल 3/4 + 1 होल 1/2, 4 × 4 + 3, ये पूरा कैलकुलेशन करके जो मिक्स फ्रैक्शन आया वो क्या आया 19/4 + 3/2। अब 4 और 2 का एलसीएम अगर मेंटली नहीं लोगे तब तो चुल्लू वाले पानी में डूब मरो। क्या होगा एलसीएम 4 होगा, बहुत ही आसान है बेटा, है ना। अब 4 को डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, तो 19 लिखा। 2 को डिवाइड करोगे 4 से 2 आएगा, तो 3 × 2 6 डायरेक्ट लिखा है, इतना तो करो मेंटली। अब 19 + 6 किया तो 25 आया, 25/4 आया। लास्ट जो क्वेश्चन है बेटा वो 19th क्वेश्चन है, द वेट ऑफ एन एम्प्टी गैस सिलेंडर इज 16 होल 4/5 kg एंड इट कंटेन्स 14 होल 2/3 kg ऑफ गैस, व्हाट इज द वेट ऑफ द सिलेंडर फिल्ड विद गैस। अच्छा, ये क्या बोल रहा है, आपके घर में गैस सिलेंडर जिसके मदद से चूल्हे पे आपकी मम्मी या आपकी दीदी खाना बनाती है, तो वो गैस में 2 तरह का वेट होता है। आपको अगर ये फील करना है रियल लाइफ में, तो आपके घर में जो भरा हुआ गैस है उसको आप एक बार उठाने की कोशिश करो, और जो खाली सिलेंडर है उसको आप उठाने की कोशिश करो। भरा हुआ जो गैस है उसमें आप पूरा प्रेशर लगा भी दोगे तो भी शायद नहीं हिले,
या हिल भी जाए तो बहुत ही आपको मेहनत करना पड़ेगा तब उठेगा। लेकिन हल्का सिलेंडर जो है वो उसके कंपेयर में, यहाँ मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बहुत ही आसान बॉल की तरह घरक जाएगा, वो भी भारी होता है, लेकिन वो भरे हुए सिलेंडर के कंपेयर में वो आसानी से उठ जाएगा, वो आसानी से मूव करेगा। तो इसका मतलब क्या है कि उसमें जो गैस भरा हुआ रहता है उसका भी वेट होता है, उससे तो यही प्रूव होता है ना। तो यहाँ देखो पहले क्या क्या हुआ है कि पहले जो एम्प्टी सिलेंडर, जो सिलेंडर बना तो उसका कितना वेट था बिना गैस डाले उसमें, तो वेट ऑफ एन एम्प्टी गैस सिलेंडर तो 16 होल 4/5 kg। आंसर जो वेट दिया हुआ है, आंसर नहीं, जो वेट दिया हुआ है वो फ्रैक्शन में दिया हुआ है। वेट ऑफ गैस फिल्ड इन सिलेंडर, गैस जो उसमें भरा वो 14 होल 2/3 kg भरा है। तो हमको टोटल वेट बताना है। यहाँ पे थोड़ा सा घुमा के लिखा है व्हाट इज़ द वेट ऑफ द सिलेंडर फिल्ड विथ गैस। यहाँ पे इसका मतलब क्या है फिल्ड विथ गैस, ऐसा थोड़ी है कि गैस उसमें भर देंगे तो उसका सिलेंडर का वेट उड़ जाएगा, वो भी तो रहेगा वहाँ, वो भी तो रहेगा। तो दोनों को ऐड करना है, दोनों मिक्स फ्रैक्शन है। तो मिक्स फ्रैक्शन को पहले प्रॉपर इम्प्रॉपर में कन्वर्ट किए तो फाइनली 84/5 प्लस 44/3। यहाँ कैलकुलेशन देख लो जिनको अभी भी समझ में नहीं आ रहा है मिक्स फ्रैक्शन को कैसे कन्वर्ट करें। तो यहाँ पे देखो 5 और 3 का अब एलसीएम ले लिया, मेंटली एलसीएम लिया तो 15 आया। तो अब 5 को 15 से, ये जो 5 है इसको 15 से डिवाइड देंगे तो 3 आएगा, उसको उसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करके फिर प्लस साइन लगाए, फिर 3 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, बहुत ही आसान है, 5 आएगा तो 44 इंटू 5 कर दिए, 84 इंटू 3 मल्टीप्लाई कर दिए तो 252 आ गया, 44 इंटू 5 मल्टीप्लाई कर दिए तो 220 आ गया। फाइनली क्या आ गया आंसर 472/15। आई होप you are liking all these series of video. If you do like, please subscribe the channel, share with your friends. Thank you.